तुम्हारी जय होवे। बोले आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब आकर के क्रमशः व्यास पूजन करेंगे। ओम बृहस्पते आदि आदर्जो आरेहा देव मद विभाति ग्रातो मज्जने गो जदीदयक्षवास अरित पराजा ताता दसमा सुद्राविडन्धे हि चितरम। हरिः ओम आसुः शिशानो वृकभो न भीमो घना घनः क्षोभणश्चरेखडीनां शङ्करन्दनो निमिक एकवीरः शतघोषेणः अजयत्साका। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय भीष्मोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ते यस्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयोरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रक्षु हृदमादरात् ऋषयः ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्यान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतो। भगवान श्री कृष्ण साध्य रूप में भागवत के प्रतिपाद्य देवता हैं। भागवत जी का मुख्य उपदेश है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करो। साध्य हैं भगवान। जब कोई लक्ष्य होता है, साध्य है, तो उसके प्राप्त करने का कोई साधन भी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का साधन है भक्ति, प्रेम, राधाजू। और जो चाहता है इस भक्ति के मार्ग से चल करके भगवत प्राप्ति को, उसी को हम कहते हैं भक्त, साधक। वो भक्त है। जो भक्त है थोड़ा विचार करे कि जिन भगवान कृष्ण को हम पाना चाहते हैं उनका क्या स्वरूप है, वो है कैसे। सबसे पहला शब्द प्रयोग किया भागवत जी में तटस्थ लक्षण के माध्यम से। ये सारा का सारा अनित्य जगत जहां से उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये सब स्थित है, और जिस तत्व में ये सब जाकर के लय हो जाएगा, वो है भगवान। इसको हम लोग कहते हैं तटस्थ लक्षण। तट पर स्थित, जैसे नदी है, हमने कहा उस घाट पर जाके स्नान करके आओ। सामने वाले ने पूछा कौन से घाट पे? गंगा जी तो गंगोत्री से निकलती हैं, गंगा सागर तक जाती हैं। हमने कहा उस घाट पर जहां पंडे लोग बैठे हैं, जहां बट वृक्ष है, जहां अमुक ऋषि का आश्रम है, वहां स्नान करके आओ। तो हमने तट पर स्थित कोई एक पहचान बताई और उसके द्वारा हमने कहा इस चीज को आप जाके करो। तटस्थ। वो पंडा जी शाम को अपना झोली झंडा उठाए घर चले गए, लेकिन गंगा जी तो हैं वहां पे। अनित्य के माध्यम से जब नित्य तत्व का प्रतिपादन करते हैं तो हम कहते हैं तटस्थ लक्षण। भगवान कौन है? भगवान कौन है? हमारा प्रेम है कि मैं मनाता हूं कि भगवान का जन्म हुआ जन्माष्टमी को।
लेकिन उनका प्राग भाव नहीं था, पहले उनका अभाव नहीं था, वो नित्य हैं, अव्यक्त रूप से थे, एक रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सारी सृष्टि जिससे उत्पन्न होती है, जिससे चलती है, जहां जाके लीन हो जाती है, वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के माध्यम से भगवान स्वयं ही सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में इस भागवत के ज्ञान की स्फुरणा किया। जो आदि कवि हैं, सबसे प्रारंभ में जो उपदेश देने वाले हैं स्वयं ब्रह्मा। नारायणम पद्म भवम तेने ब्रह्म हृदय, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में आकर के स्फुरणा देते हैं, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाते। वह निर्गुण स्वरूप परमेश्वर जब साकार हो जाते हैं तो उस बात को कोई बिरला समझ पाता है, नहीं तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित होते हैं। मोहियंती यस्सूरया, जब भगवान साकार हो गए तो भी असल में निराकार ही हैं, सगुण हो गए तो भी वो निर्गुण ही हैं, जब वो नाम रूप में प्रकट हो गए तो भी वो अव्यक्त ही हैं। कैसे? जिस प्रकार से रेगिस्तान में हमको जल दिखाई पड़ा, सीप पर हमको चांदी दिखाई पड़ी, रेगिस्तान में हमको जल दिखाई पड़ा, स्थाणु में पुरुष दिखाई पड़ा। वैसे ये सारी तीनों प्रकार की सृष्टि, यह लोक, स्वर्गलोक, परलोक, सब उस परमात्मा की दृष्टि से मिथ्या है, तत्व की दृष्टि से ये मिथ्या है। जब ये माया का पर्दा हटे, हमारी राधा जो कृपा करें, माया का पर्दा हटे, आप स्वरूप को देख लो। इसी बात को समझाने के लिए कहा, घूंघट के पट खोल रे तोहें पिया। उन भगवान श्री कृष्ण को राधा जी के साथ वयम, हम सब लोग उनको नमस्कार करते हैं। कौन है भगवान श्री कृष्ण? सत्यम परम, जो परम सत्य है, वो हमारे हृदय में विराजमान हो। भागवत जी का जो दूसरा श्लोक है वो भागवत जी की महिमा का वर्णन है। पहला श्लोक तत्व का निरूपण है, दूसरा श्लोक भागवत जी की वंदना है। जिस भागवत की कथा हम सुनने जा रहे हैं, इस भागवत जी में बिल्कुल निर्दोष धर्म का वर्णन किया गया है, जहां पर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, ऐसे निर्दुष्ट धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कोई बिरला इसको जानता है, कोई बिरला। जो जान लेगा सो उसके भीतर के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। ताप त्रय उन्मूलनम। भागवत जी की रचना किसने किया? भगवान स्वयं एक रूप में आके प्रकट हुए थे। 24 अवतार में से एक अवतार जिनका नाम पड़ा भगवान वेदव्यास जी महाराज। मुनियों में श्रेष्ठ स्वयं भगवान के अवतार जिन्होंने भागवत की रचना किया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। ऐसी भागवत जी की शरण में चले जाओ। साध्य है सत्यम परम, वो साध्य है, और साधन है श्रीमद् भागवत की शरण में जाना। किम वा परैहि ईश्वरः,
और कहाँ हम जाके भटके। जिन भागवत की कथा सुनने से सद्य बिल्कुल तत्काल भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति राधा जी के साथ हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा हैं वो भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। जिसके कई जन्मों के कुछ पुण्य की पूंजी जग जाती है। विशेषता क्या है भागवत जी का? बहुत सारे हमारे यहां पर शास्त्र हैं, तो बहुत सारे शास्त्र तो हैं, लेकिन सभी शास्त्र में जैसे कोई वृक्ष है, आम का एक वृक्ष है, आम का, तो उसकी जड़ में भी कहीं न कहीं मिठास तो होगी, उसके तने में भी कहीं न कहीं मिठास का अंश तो होगा, उसके पत्तों में भी मिठास का अंश होना चाहिए। वही सब जाकर के फल में आके प्रकट होता है। अगर उसके जड़ और तने में उसका कोई मूल मिठास का अंश नहीं है तो फल में कहां से आवेगा? बबुल के पेड़ में तो मिठास नहीं होगी उसकी फली में। ऐसे ही लेकिन हम उसकी जड़ को चखेंगे, उसके तने को ऐसे खाओ तो मिठास का अनुभव नहीं होगा। उसमें था, उसमें है, लेकिन वो जो घनीभूत होकर उसका रस फल में आ जाता है, उसको जब हम खाते हैं तो हम कहते हैं आज हमको बहुत स्वाद मिला। ऐसे समस्त वेद, सारे ज्ञान शास्त्र, वो सब के सब मूल हैं, मूल हैं। उसके तने इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, शाखाएं भी बहुत हैं, लेकिन उसका मूल फल तो है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरो, निगम यानी श्रुति, शास्त्र ही शास्त्र जन्य ये बात है, श्रुति ही इसका मूल है। कल्प वृक्ष का, श्रीमद् भागवत का फल है भागवत। पेड़ का कोई फल होता है, अमरूद का या आम का, कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि उस फल को अगर कोई तोता उसमें चोंच मार देवे तो आदमी समझ लेता है कि तमाम फल लगे हैं पेड़ में, लेकिन जिसको चोंच मारा तोते ने उस फल को मीठा समझ लेता है। ये फल मीठा जरूर होगा। श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं सुखदेव जी महाराज के मुख से निसृत हुई। सुखदेव जी भागवत कथा के वक्ता हैं। हे भाई, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष का जो फल है, इसके रस का पान करो। पीबत भागवतम रसम। कई बार जब हम लोग कोई जूस पीते हैं, शरबत पीते हैं, अनेक बार ऐसा होता है कि पीते समय आंख बंद हो जाती है। आपको एक गिलास कोई जूस दे दिया जाए, जब पीने लगते हैं तो आंखें थोड़ी बंद हो जाती हैं। ऐसे बाह्य जगत की तरफ से नजर हटा करके भगवान के साथ अपने मन को जोड़ो, तब इस भागवत रूपी फल का रस का पान करो। ऐसा दिव्य हमारा श्रीमद् भागवत। नैमिषारण्य में जिसकी कथा शुरू हुई, 88,000 ऋषि लोग वहां एकत्रित हैं। यज्ञ करते हैं, गोमती जी में स्नान करते हैं, चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, संध्या बंदन ध्यान पूजन करते हैं। समय निकाल करके सूत भगवान को व्यास पीठ पर बिठा करके और उनसे अपनी जिज्ञासा सामने रखते हैं।
महाराज सूत जी महाराज, आपने अपने स्वयं गुरुदेव से, साक्षात भगवान वेद व्यास जी से आपने समस्त वेद पुराण को आपने धारण कर लिया है। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, स्वयं भगवान बादरायण व्यास जी से आपने अध्ययन किया है। कल भी शायद हमने कहा था, कुछ बोलने के पहले कुछ पढ़ना समझना भी पड़ता है। आजकल जो समाज में बवाल चल रहा है कथावाचकों के साथ में, दो चार कहानी सीख लिया, दो चार जो है भजन सीख लिया, शुरू हो गए। इसमें जीवन खपाना पड़ता है, तब इसका भाव ग्रहण होता है, परिश्रम लगता है। किसी जमाने में हमको याद है शायद, ये 3-4 लोग साइकिल चला करके चले जाते थे गौराबाग। प्रमोद जी थे, है ना, साइकिल से जाते थे, 4-5 लोग थे, और रोज सवेरे चले जाते थे साइकिल चला करके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। हाँ, वहाँ पर हम पढ़ा देते थे, ये लोग पढ़ते थे। समय लगता है, वो जमाने बीत गए। हाँ, आजकल के समय में 2-4 कथाएं सीख करके कोई भी व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं। बाल व्यास जी महाराज, और बाकी समाज तो एक तरीके से भेड़िया धसान है, अंधानुकरण है, अंधे नैव नीयमाना। जीवन लगता है। देखो, तो त्वया खलु पुराणानि सेतिहास्यान चानग आख्यातानि अपि अधीतान धर्म शास्त्राणि यान्युत। शौनक ऋषि आदि कहते हैं महात्मा लोग, हे सूत भगवान, आपने सारे पुराण को, इतिहास को, समस्त धर्म शास्त्रों को आपने अध्ययन किया है। यानी वेद विदो श्रेष्ठा, आप भगवान बादरायण से वेदों को भी जाना है और अन्यान महात्माओं से भी आपने श्रवण किया है। यानी आपने अपने जीवन का सदुपयोग किया है। महाराज, मैं आपसे पूछता हूं, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं, ये नैमिषारण्य में बैठ के पूछ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्न संशितुम अर्हति। तात न, हम लोगों के लिए, संशितुम, हम लोगों के लिए अनुशासित करिए, शासित करिए, हमको बताइए, ये मनुष्य का, जीव का कल्याण किस में होगा? पहला प्रश्न है। 5 प्रश्न ध्यान रखना। ये नैमिषारण्य में मुख्य रूप से 5 प्रश्न किए गए हैं। ये भागवत जी का पहला स्कंध, इसका नाम है अधिकारी निरूपण स्कंध। कुल इसमें 19 अध्याय हैं। इसमें 3 अध्याय में सूत जी शौनक का संवाद है, 3 में नारद और व्यास का संवाद है, और 13 अध्यायों में सुखदेव जी और परीक्षित का वो मिलन कैसे होता है, पूरा परीक्षित के जीवन का चित्रण होगा। कौन होगा भागवत का अधिकारी? ये जीव का कल्याण किसमें होगा? भूख लगी है, किसी ने भोजन करा दिया, आदमी कहता मेरी आत्मा तृप्त हो गई। सवेरे फिर भूख लग जाएगी तो संतुष्टि हुई, लेकिन अभी पूरा कल्याण तो नहीं हुआ। क्षणिक वाला नहीं चाहिए हमको। पुंसाम एकांततः, एक में अंत हो जाए जिसका, जिसके बाद और कुछ चाह ही न रहे। जीव का परम कल्याण किसमें? भगवान
ब्रूहि ना श्रद्धाना एनात्मा प्रसीदति संप्रसीदति। ये दूसरा प्रश्न है। ब्रूहि ना, हमको बताइए, हमको बताइए। इस जगत में बहुत सारे मार्ग का वर्णन है। भूरीण भूरि कर्माणि, ना जाने कितने प्रकार के वेदों में यज्ञ का वर्णन है। कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है तीर्थ करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है व्रत करो, कोई कहता है इस मंत्र का जाप करो। तरह तरह के लोग हैं। आप हमको बताइए सबसे बढ़िया साधन कौन सा है जिससे हमारी आत्मा संप्रसीदति, हम आसानी से साधन को करें और भगवत प्राप्ति हो जाए। ध्यान देना, पहला प्रश्न साध्य विषयक हो गया और दूसरा प्रश्न साधन विषयक हो गया। अब पूछते हैं, तीसरा प्रश्न है, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। ये तीसरा प्रश्न है। हे सूत भगवान, आप जानते हैं भगवान तो तीन लोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, कण कण में है, सर्वव्यापक हैं। जो भगवान सर्वव्यापक हैं वो देवकी और वसुदेव के गर्भ से क्यों प्रकट हुए? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या जरूरत है? जो सब जगह है, सब समय है, उसको देवकी और वसुदेव, वो भी कारागृह में, जहां हथकड़ी बेड़ी में बंद करके रखे गए हैं। क्यों अवतार लिया भगवान ने? अवतार का हेतु क्या? ऐसे समझिए, ऐसे रामायण में भी प्रश्न है। रामायण में प्रश्न है, पूछा था भगवान के अवतार का हेतु क्या? तब भगवान शंकर जी ने कहा कई हेतु हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। एक समय पर नारद ने श्राप दे दिया था, इसलिए भी भगवान ने अवतार लिया। तब पार्वती ने कहा नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, हाँ, नारद जी तो महामुनि ज्ञानी, वो तो बड़े ज्ञानी थे, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने श्राप क्यों दिया? फिर कहा अपराध रमापति, का अपराध रमापति की ना, क्योंकि पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद ऋषि, तो उनको लगा कि मेरे गुरु जी ने श्राप दिया तो सही ही दिया होगा, कुछ गलती किया होगा तो नारायण ने किया होगा। हाँ। का अपराध रमापति की, देखो, और वहां 4 हेतु गिनाया, जिसमें प्रताप भानु की कथा है, जय विजय की कथा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में आके अवतार लिए, किस हेतु से? कारण। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, सब जगह देखना वहां पर है ब्रूहि ना, बताइए, शासन करिए। चौथा प्रश्न है 17वां श्लोक, ब्रूहि ना श्रद्धाना नाम लीलया दद्रिता कलाह। हे भगवान, सूत जी आप सब जानते हो, अब हमारे मन में ये जानने की इच्छा है, जब भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आ गए तो उन्होंने कौन कौन सी लीला किया, उनकी लीला कौन कौन सी हुई, हमको लीला भी सुनाइए। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि। भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम में चले गए, धर्मः कम शरणं गतः, तब उस समय पर ये धर्म किसकी शरण में गया? धर्म की रक्षा कैसे हुई? धर्म सृष्टि में कैसे स्थापित रहा? मैं ये 5 चीज आपसे समझना चाहता हूं। ये भागवत जी का मूल प्रश्न है। बाकी और आखिर में आएगा कि वो फिर प्रश्न होगा कि 7, अभी बताया ना कि 7 ही दिन का समय है और 7 दिन में ही मृत्यु है, तो फिर वो पूछेंगे कि जिसको पता लग गया कि मैं मरने वाला हूं उसको क्या करना चाहिए। लेकिन सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने 5 प्रश्न पूछा है। भगवान, जीव का परम हित किसमें है?
उसका साध्य क्या है, अनेक साधनों में से श्रेष्ठ साधन कौन सा है, भगवान के अवतार का हेतु क्या है, भगवान ने लीला कौन कौन सी की, और जब भगवान गोलोक धाम चले गए तो ये धर्म की रक्षा सृष्टि में कैसे हुई। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। हे ऋषि लोग, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी, बहुत बढ़िया बात पूछी। आप लोग भगवान के भक्त हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी ने प्रारंभ में कुछ बातें बताई। देखो महात्मा लोग, आप लोग देखो, संतों को कथा सुनाई है, सुनाया है सूत जी ने। हम कहते 88,000 ऋषि लोग बैठे हैं, जिसमें शौनक ऋषि हैं जो बहुत विद्वान हैं। इसका मतलब विद्वानों के बीच का प्रसंग है। ये वो वाला प्रसंग नहीं है कि आजकल तो एक कोई कौन सा जो है कथावाचक है वो सीतापुर का नौटंकी नहीं है, नौटंकी नहीं है। लेकिन दुनिया के लोगों को वही अच्छा लगता है, तो बर मरई चाहे कन्या मोय दक्षिणा से काम। तो नौटंकी नहीं है ये, तो उस हृदय के भाव के साथ जुड़ो। सूत भगवान ने प्रारंभ में कोई ऐसी बात बता दी, देखो, धर्मस्य ही अपवर्गस्य ना अर्थायो कल्पते। आप जितने प्राणी लोग हो, सबको भगवान ने 4 चीजें दिया है, 4 चीजें दिया है। आप उसको लगाते कहां पर हो। जैसे पिताजी ने तलवार दे दिया, अपने योद्धा रूपी पुत्र को तलवार दिया, उस तलवार से आप करते क्या हो, किसी की रक्षा भी कर सकते हो और किसी की हत्या भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। माता पिताजी ने 10,000 रुपए दे दिया, उस रुपए से आप जुआ खेलते हो कि उससे जाके संतों की सेवा करते हो, मर्जी आपकी। हाँ, एक गुरु नानक जी के बारे में प्रसंग है कि उनको पिताजी ने कुछ पैसा दिया, व्यापार करना चाहिए, और वो व्यापारी थे वैश्य परिवार से, और नानक जी वो कुछ पैसा लेकर के व्यापार करने के लिए घर से निकलते हैं। रास्ते में कुछ संत लोग मिल गए, संतों को उन्होंने खूब खिलाया पिलाया, बढ़िया छकाया, खूब पैसा हो गया खत्म। जो पैसा दिया था व्यापार करने के लिए सब वहीं खिला पिला के खत्म। वहां से लौट के आए और पिताजी ने पूछा, कुछ सौदा ले आए? तो उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, हमने सच्चा सौदा किया है, सच्चा सौदा किया है, बाकी सारे सौदे जो है दुनियावी हैं और हमने पुण्य कमाया, सच्चा सौदा। वैसे पिताजी डांटे बहुत उनको, ये मत समझना पिताजी जो है नालायक ऐसा है वैसा है, लेकिन आज तक सच्चा सौदा शब्द मशहूर है सिख परंपरा में, डेरा सच्चा सौदा। आपको शक्ति मिल गई, उसका आप विनियोग कहां करते हो। 4 चीजें हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य। आपके पास में धर्म कर्म करने की शक्ति है, चलो ऐसा समझो, आपके पास में कर्म करने की शक्ति भगवान ने दिया है, सबको दिया है, छोटा आदमी होवे बड़ा आदमी होवे। और यहीं पर आया कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा व कर्तुम शक्यम। ये जीव के लिए है, ये ईश्वर के लिए नहीं है। कर्तुम शक्यम, आप चाहो तो कर्म करो, गुरु जी ने कहा कि यज्ञ करो, आप चाहो तो गुरु जी की आज्ञा मान करके यज्ञ करो, आपकी मर्जी है कि ना करो। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा व कर्तुम शक्यम। और आप चाहो तो जाके यज्ञशाला में 1 बाल्टी पानी भी डाल सकते हो, इसमें स्वतंत्र हो आप। हाँ,
कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, विपरीत भी कर सकते हो। भगवान ने आपको कर्म की शक्ति दिया है, उस कर्म की शक्ति से आप धर्म भी कमा सकते हो और दूसरे का अहित भी कर सकते हो। अभी बताया ना, कंस के पास तो 8-10 साल तो था ही, लेकिन किस में लगाया? कृष्ण को मारना है, कृष्ण को मारना। शक्ति तो है, उस शक्ति को लगाया वहां पर। आजकल हमको एक मन में आता है कि जितना ईडी वाले पकड़ते हैं और टीवी पर रोज दिखाई पड़ता है, फलनवा नेता के यहाँ पर इतना नकद निकला, फलनवा की इतना निकला, तो हमारे मन में आता है वो लोग मंदिर क्यों नहीं बनवा दिए बड़ा बड़ा? हाँ भाई, जब पैसा था ही तो मंदिर बनवा देते। ओ कहाँ कोई अलमारी में ठूंस रखा था, कोई नोट जला दिया, कोई खिड़की से फेंका, ऐसे से रोज आता रहता है। तो आपके पास कर्म करने की शक्ति है, कर्म करने की शक्ति है, उससे आप धर्म कमाते हो कि अधर्म। हाँ चलो आप कह दो कि हम इतने बड़े तो नहीं हैं, लेकिन कुछ न कुछ धन तो सबके पास में है ना। ऐसा आप मना नहीं कर सकते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। कोई एक बताओ जो कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना कि जो हाथ उठाएगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसको फिर घर जाने नहीं देंगे। भाई जब कुछ है ही नहीं तो जाओगे क्यों? यहीं रहो, फिर आपको रोटी मिलेगी, दाल मिलेगी, यही ना। क्यों? विस्मरण है कि नहीं है? देखो देखो भाई, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो जा क्यों रहे हो? यहां रहो, दाल रोटी मिलेगी आपको, रहने के लिए कोई ना कोई यहीं पर एक बिस्तर गद्दा तो मिल जाएगा, बिछा के सो जाना। इसका मतलब आप कहोगे महाराज वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ तो हमारे पास, भले झोपड़ी है लेकिन कुछ तो है, कुछ न कुछ अर्थ सबके पास में है। उस अर्थ से आप धर्म कमाते हो कि भोग की तरफ ले जाते हो, ये मर्जी आपकी है, ये आपकी मर्जी है। कर्म की शक्ति, कर्म का अधिकार सबको है। नंबर 1, कुछ न कुछ संपत्ति, अर्थ सबके पास है, और हमारे पास में कुछ न कुछ इंद्रियों में सामर्थ्य तो मेरे पास में है। इंद्रियों में सामर्थ्य है। आपकी आंख में देखने की शक्ति है, कान में देखने की, सुनने की शक्ति है। आप इससे भगवान की कथा सुनते हो या संसार की निंदा बुराई, भोग में ले जाते हो या योग में, ये आपकी मर्जी है। और अगर जीवन है तो जीवस्य तत्व जिज्ञासु, आप इस जीवन को तत्व ज्ञान के लिए लगाते हो कि दुनिया को संभालने के लिए। तत्व क्या है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। तत्व तो स्वयं भगवान ही हैं, उन्हीं को हम ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। और जिनको ब्रह्म कहते हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं, जिनको भगवान कहते हैं, शौनक जी भागवत की कथा में उन्हीं को हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। वही भगवान कृष्ण है। हमारी भगवान कृष्ण से समझ ये है, कोई अगर ये समझता है कि भगवान कृष्ण केवल वो वृंदावन वाले, वो बांसुरी बजाने वाले हैं, तो उसकी अपनी समझ है। मेरी समझ में भगवान कृष्ण माने ये भगवान कृष्ण, जिनको श्रुतियों ने ब्रह्म कह करके पुकारा, जिनको शास्त्रों में परमात्मा कहा, जो सर्वात्मा है, सबके भीतर हैं। क्या करो? उन्हीं परमात्मा की कथा का श्रवण करो।
कथा का प्रारंभ किया नैमिषारण्य में, और सूत जी ने इतना सारा सुना करके अब कथा का प्रारंभ कर देते हैं। मूल बात बता करके भागवत जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। हे ऋषियों, वही भगवान एक समय पर सनत कुमार जी बन करके आए, हम उनको प्रणाम करते हैं। वो बाराह के रूप में प्रकट हुए, वो नारद के बन करके आए, नर नारायण के रूप में आए, कपिल बन के आए, दत्तात्रेय बन के आए, यज्ञ के रूप में आए, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि के रूप में बन के आएंगे आगे। भगवान के इन 24 अवतारों को मैं प्रणाम करता हूं। जिसमें भगवान के ये 24 अवतारों का वर्णन है, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि तदिदं ग्राह्यामास सूतम आत्मवतां वरम्। इदम भागवतम नाम, जिसमें भगवान के सभी अवतारों की कथा है, उसका नाम भागवत। कन्हई की कथा विस्तार में है। निश्रेयस की प्राप्ति होगी। स्वयं व्यास भगवान ने इसकी रचना किया। तद इदम ग्राह्या मासुतम आत्मवताम वरम, 41वां श्लोक है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल। तद इदम ग्राह्या मास, इसको स्वयं व्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव को ग्रहण कराया, पढ़ाया। हाँ, पढ़ाया अपने उनको। ऐसा मत समझना कि सुखदेव जी चले गए जंगल में तो फिर बिना पढ़े ही हो। हाँ हाँ, भाई भागवत में लिखा है तद इदम ग्राह्यमास सुतम आत्मवताम वरम, इसका ग्रहण कराया सुखदेव जी को। व्यास भगवान ने भागवत को पढ़ाया। सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। और सूत जी कहते हैं आहम चा अध्यगमम तत्र, जिस समय सुखदेव जी ने परीक्षित को ये कथा सुनाई, सातु संस्रवाया मास महाराज परीक्षितम, जब परीक्षित को 7 दिन में सांप काटेगा श्राप मिल गया और परीक्षित गंगा जी के तट पे बैठ गए, तो सुखदेव जी आके वही ज्ञान परीक्षित को सुनाए, जिससे परीक्षित का उद्धार हो। जिस समय परीक्षित को सुना रहे थे अहम चा अध्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रहात् सो हम यह श्रावयिष्यामि, वहां मैं भी बैठ करके सुखदेव जी से इस कथा को सुना था। इस श्लोक अहम चा अध्यगमम, मैंने सुखदेव जी से वहीं पर जहां पर परीक्षित को उद्धार करने के लिए सुनाया। सूत जी कह रहे मैं वहीं बैठ करके सुखदेव जी से इस कथा को सुना था। व्यास जी ने भागवत लिखा, सुखदेव जी को पढ़ाया, और जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, मैं वहां बैठ करके इस कथा को सुना। और सोहम वह श्रावयिष्यामि, वही कथा मैं हे शौनक आदि महात्मा तुम लोगों को भी सुना, वही कथा सुनाने जा रहा हूं। एक कोई मिथ्या अभिमान नहीं कि बिल्कुल मेरा नया प्रोडक्ट है। हाँ, हमारी परंपरा में जो कहते हैं बिल्कुल मेरा नया ज्ञान है, वो ज्ञान सुना रहा हूं जो गुरु जी को भी पता नहीं होगा। बोले महाराज फिर अभी तुमने हमारी गुरु परंपरा को समझा नहीं, ये वो वाला नहीं है। हमने अपनी गुरु परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त किया है। हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, और चले जाओगे तो भगवान नारायण तक। व्यासुवाच इति ब्रुवाणम संस्तूय मुनि नाम दीर्घ सत्रिणाम वृद्धा कुलपति सूतम बहवृषा शौनको अब्रवीत। शौनक जी कैसे हैं? ये शौनक जी का लक्षण है, शौनक जी की पहचान कराया। ऐसा शौनक जी ने जब सूत जी से पूछा और सूत जी ने अपनी बात बताई,
ये सुन करके जहां पर 88,000 मुनि लोग दीर्घ सत्रनाम वो बड़े यज्ञ करने के लिए बैठे थे, वहां बहुत बुजुर्ग थे, वृद्धा, कुलपति वृद्ध थे और साथ में कुलपति। कुलपति माने इनका कोई गुरुकुल रहा होगा शौनक जी का, जिनके पास बहुत सारे विद्यार्थी रहे होंगे और सबका जो है ये व्यवस्था करते रहे। वृद्धा कुलपति सूतम, ऐसे शौनक जी उन्होंने कोई बात पूछी, महाराज आप हमको बताइए। ये सुखदेव जी महाराज के बारे में तो हमने ये सुना है कि जब उनका प्रकटीकरण हुआ तो उनका नाल भी नहीं छेदन किया गया था और सीधे जंगल की तरफ चले गए थे। यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस शौनक जी कह रहे हैं वृद्धा कुलपति, ऐसे कुलपति हैं, आश्रम उनके द्वारा संचालित है, विद्वान हैं, लेकिन सूत जी से कह रहे हैं व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया कैसे? क्योंकि सुखदेव जी तो जब उनका जन्म हुआ और वैसे जंगल की तरफ चले गए, नाल भी नहीं छेदन किया गया था महाराज। तस्य पुत्रो महायोगी, ओ सुखदेव जी तो महान योगी थे, एकांतमति, एकांत में रहते थे, छुपे हुए रहते थे, ज्यादा वो अपने आप को बताते नहीं थे, विचरण करते थे कभी यहां कभी वहां, और उनकी नजर में तो कोई भेद ही नहीं था। एक बार जब सुखदेव जी जा रहे थे, व्यास जी ने देख लिया, उधर से सुखदेव जा रहे, व्यास जी दौड़े पीछे से, बेटा आया, बेटा बेटा बेटा, सुनो 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 सुनो। सामने एक तालाब दिखाई पड़ा। तादवीक्ष्य पृच्छति मुनौ, तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी सामने से निकल गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना एक दूसरे पर पानी फेंक रही हैं, अपना क्रीड़ा कर रही हैं। अनेक स्त्रियां हैं तालाब में। सुखदेव जी निकल गए, उनको कोई पीछे से इन आए, पीछे से आए। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजम् अप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्नासुतस्य चित्रम् तदवेक्ष्य पृच्छति मुनो जगदो तवास्तु स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविक्त दृष्टे दृष्ट्वा अनुयान्तिम ऋषिम आत्मजम्। ओ ऋषि के पुत्र सुखदेव जी चले जा रहे हैं और जो स्त्रियां स्नान कर रही हैं सरोवर में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे से जब हे पुत्र लौट आओ, हे पुत्र दिखाई पड़ गए, क्योंकि कई बार कोई महात्मा को परिवार वाले देख ले वे ना, परिवार वाले कोई रिश्तेदार देख ले वे तो कहते मिल गया वो, जो 5 साल पहले भाग गया था, 10 साल पहले भाग गया था, पकड़ो पकड़ो इसकी दाढ़ी उड़ी काटो। तुम लोगों को तो नहीं झेले हो, तुम लोग तो सब परिवार वाले जानते हैं, लेकिन ये नाथ परंपरा में है। नाथ परंपरा में 12 साल के बाद वो जाएगा, 12 साल तक घर नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा अपने घर से भिक्षा लेके आएगा और तब जो है उससे भंडारा करेगा तो उसका योग पूरा होगा। अपने घर से भिक्षा, और शर्त यह है कि घर वाले पहचाने ना कोई। तो फिर वो 10-15 लोग मिल करके और चारों तरफ से घेर करके जाएंगे, और जब वो घर के सामने जाएगा तो भिक्षाम दे ही ऐसा, और उसके घर से बहन होगी, माँ होगी, कोई लेके भिक्षा आएगी, वो झोली में लेगा चला जाता है। उसमें भी महाराज कोई लोग पहचान लेते हैं, कई बार लोग पहचान लेते, जब पहचान लेते हैं तब फिर गड़बड़ी हो जाती है, फिर रोना पीटना शुरू हो जाता है। ऐसे सुखदेव जी को देख लिया और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। जो यहाँ वर्णन है, यहाँ पर जो वर्णन है
भागवत जी का श्लोक मैंने पढ़ दिया है, 5वां श्लोक है 4थे अध्याय का। जिस समय, अब उस समय का नहीं है, नाल छेदन वाला समय नहीं है, जब ये सुखदेव जी को कहीं देखा, व्यास जी ने पहचान लिया, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, सरोवर के सामने से गुजर जाते हैं, स्त्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन व्यास जी जब पीछे से आते हैं, स्त्रियों को शर्म लगी, दौड़ करके बाहर निकली, अपने वस्त्र पहनने, शरीर को ढका। व्यास जी खड़े हो गए, सुखदेव जी को तो गए भूल, और वो जितनी स्त्रियां थी उनसे के पूछने लगी, देवियों एक बात बताओ, मेरा जुआ पुत्र अभी सामने से गया, जवान पुत्र मेरे सामने से गया, जिसके पीछे पीछे मैं जा रहा हूं, तब तो तुमको शर्म नहीं लगी, तुम तो वैसे स्नान कर रही थी। लेकिन जब देखो मैं तो वृद्ध हूं, मैं व्यास, मैं तो इतना वृद्ध हूं, और मैं सामने से आया तो तुमको शर्म लग गई, ऐसा क्यों? उन देवियों ने कहा, महाराज प्रणाम आपको, आपकी जय हो। आपकी नजर में, आपकी दृष्टि में अभी स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, लेकिन आपका पुत्र इतना महान सिद्ध है कि उसकी नजर में तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, वो तो सबको ब्रह्ममयी देखता है। जब सब में एक तत्व को देखता है तो उससे शर्म कैसी? जिसकी नजर में भेद है तो भेद के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। ऐसे सुखदेव जी का जीवन है। शौनक जी ने पूछा है सूत जी से, सुखदेव जी कैसे पढ़े जब उनकी नजर में पुरुष स्त्री का भेद नहीं है, और किसी गृहस्थ के दरवाजे पर अगर जाते थे और भिक्षाम देहि की आवाज लगाते थे कि भिक्षाम देहि, तो वो जो घर के सामने गए, सा गो दोहन मात्रम ही गृहेषु, गाय दुहने में जितना समय लगता है उतने समय तक दरवाजे पर खड़े रहते थे, उसके अलावा दरवाजे पे नहीं खड़े रहते थे। ऐसे सुखदेव जी 7 दिन तक एक जगह पर बैठ के परीक्षित को कथा सुनाए तो कैसे? दो दृष्टांत दिया, दोनों का 2 अलग अलग प्रयोजन है। उनकी नजर में पुरुष स्त्री का भेद नहीं है, तो यानी तत्व सिद्ध हैं, ज्ञानी हैं, तो वो जाकर के पढ़े कैसे? और वो महापुरुष सुखदेव भगवान जब किसी गृहस्थ के दरवाजे पर रुकते नहीं थे, उतना समय रुकते थे जितने समय में गाय दूही जाए, तो 7 दिन तक एक जगह पर रुक करके उन्होंने कथा सुनाई कैसे? हमको इसमें आश्चर्य लग रहा है। सूत जी ने कहा, सुनिए मैं तुमको सुनाता हूं। बोले भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास भगवान एक दिन सरस्वती नदी में स्नान किए, उधर बद्रीनाथ के बहुत ऊपर जहां पर माना है सरस्वती जी, उधर कहीं सरस्वती ज्ञान की नदी है, उसमें स्नान करके और किनारे बैठे थे, थोड़ा चिंतित मन से, मन दुखी था। मन के दुखी होने का कारण यही कि एक ही हमारे बेटा हुआ सुखदेव, और वो देखो पैदा होते ही वो जंगल की तरफ चला गया। थोड़ा पुत्र के वियोग से दुखी है। ये ममता जल्दी जाती नहीं, ज्ञान प्रकाशित करता है लेकिन मिटाता नहीं। ज्ञान प्रकाशक है, निवर्तक नहीं है। ये ममता को मिटाने का काम ज्ञान नहीं करता, आसक्ति को मिटाने का काम ज्ञान नहीं करता। ज्ञान प्रकाशित कर देता है, दिखा देता है। मिटाने का काम तो भक्ति करती है, साधन और है। चिंतित मन से बैठे हैं, देवर्षि नारद सामने से आ गए। अरे अरे व्यास कैसे हो? व्यास जी ने कहा, महाराज सब ठीक है, बस जरा सा मन में दुख है। आप लोग ऐसा तो नहीं बोलते हो? अगर हम पूछे कैसे हो, तो आप पहले कहोगे महाराज गुरुजी सब ठीक है, और 10 मिनट बाद स्वामी जी एक समस्या है ना, है तो नहीं ना किसी के पास कोई तकलीफ? हाँ, पहले कहोगे सब ठीक है,
अब 5 मिनट बाद फिर कहोगे कोई एक ऐसे। व्यास जी ने कहा और तो सब ठीक है, बस एक चिंता है। नारद जी ने कहा सुनो, जब तक भगवान की कथा ना सुनाओ तब तक ये मन की चिंता नहीं जाती। जैसे हमारे मन में उस समय जब भक्ति रो रही थी तो उसके कारण मेरा मन दुखी था, ज्ञान वैराग्य असहाय थे। भागवत की कथा मैंने कराई, सनत कुमार जी ने सुनाया था, तो हमारा भी मन शांत हो गया और भक्ति ज्ञान वैराग्य भी सुखी हो गए। वही भागवत की कथा सुनो। और नारद जी ने व्यास जी को भागवत की कथा सुनाई। जिस भागवत कथा सुनने से व्यास भगवान का मन शांत हुआ और व्यास भगवान ने लिपिबद्ध कर लिया। वही भागवत की कथा एक समय पर व्यास जी ने अपने 3-4 शिष्यों को तैयार किया। बच्चा लोग एक श्लोक ये रट लो, ये वाला श्लोक पाठ कर लो, ये वाला श्लोक कंठस्थ कर लो, ढूंढते जाओ। कहीं सुखदेव जी तुमको जंगल में बैठे दिखाई पड़ जाएं तो श्लोक का पाठ करना, और श्लोक का पाठ करके अगर उनको अच्छा लगे तो ले आना। वो 4 शिष्य सीखे सिखाए, वो जंगल में गए, ढूंढ लिया सुखदेव जी को, कहीं बैठ के ध्यान कर रहे थे। सुखदेव जी ध्यान से उठे, नदी में गए स्नान करने के लिए। एक शिष्य ने भागवत जी का एक श्लोक जो रटा हुआ था पढ़ा। बहुत बार श्लोक पढ़ने में अच्छा लगता है। अभी कल परसों में हमको एक हमारे मोबाइल पर किसी ने भेजा, कोई मंडलेश्वर जी ने भेजा, कोई दक्षिण भारत की शायद या कहीं की महिला है, वो श्लोक पाठ कर रही है और लिखा हुआ आ रहा है, श्लोक का पाठ भी है। और वो पूरा पाठ है किसी बच्चे के जन्मदिन पर उसको आशीर्वाद देना है। हाँ, सुना क्या? सुना है? तुमने भी सुन लिया? अच्छा। अब कोई पाठ करता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। तब सुन के अच्छा लगता है। ऐसे सुना, सुखदेव जी ने उस शिष्य से पाठ करते हुए वो ध्यान हट गया, उधर आए, दूसरे शिष्य ने पाठ किया, तीसरे ने पाठ किया, पास आ गए सुखदेव जी। ये कहाँ से पढ़ रहे हो तुम लोग? मैंने अपनी माँ के, जब मैं गर्भ में था तभी हमने 4 वेद 6 शास्त्र सब मैंने कंठस्थ कर लिया था, ये कहीं पर लिखा नहीं है। कहाँ से पढ़ रहे हो? उस शिष्य ने कहा महाराज हमारे गुरुजी व्यास जी ने एक नए ग्रंथ की रचना किया है भागवत, उसके श्लोक हमको अच्छे लगते हैं तो मैं पढ़ता हूं। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, अगर भागवत कोई नया ग्रंथ है तो आपके गुरुजी फिर हमको भी पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, चलो आप भी पढ़ लो। सुखदेव जी के मन में आया जब मैंने सारे शास्त्र हमको कंठस्थ है तो भागवत भी मैं पढ़ लूं। और सुखदेव जी पुनः आए व्यास भगवान के पास, गुरु भाव से आए, उनको प्रणाम किया, समित पाणी होके आए और भागवत जी के पूरे श्लोकों का अध्ययन किया। इस तरीके से सुखदेव जी ने अध्ययन किया। और फिर ये सुखदेव जी जब वहां से चले गए, हे शौनक आदि महात्मा, सूत जी सुना रहे हैं, एक वंश है जिसका नाम है कुरु वंश, जहां पर पांडव और कौरव हैं, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। भगवान ने तो पांडवों का पक्ष लिया, पांडव का पक्ष लिया, बिल्कुल पक्ष लिया। भागवत जी से एक बात समझना, भागवत जी से एक बात बिल्कुल पक्का समझना, भगवान न्यायाधीश नहीं है, जज नहीं है। न्यायाधीश, न्याय करने वाले को हम धर्मराज कहते हैं। उनके मुनीम का नाम चित्रगुप्त है। वो न्याय करते हैं, पापी होगा तो जाओ नरक में, पुण्यात्मा होगा तो जाएगा स्वर्ग में। तो न्याय करने का काम है धर्मराज का। भगवान अपने भक्तों पर तो कृपा करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, न्याय नहीं करते। एक मां अपने बच्चे पर न्याय नहीं करती, कृपा करती है। नौकर ने हाथ से गिरा दिया, गिलास टूट गया, नौकर की तनख्वाह से काट लेंगे। और बेटे ने गुस्से में पटक दिया गिलास,
टूट गया तब क्या करोगे फिर आप? अब क्या करोगे आप? हाँ, हाँ। अपनों से, अपनों पर न्यायवाय नहीं, अपनों पर कृपा करते हैं। आप भी ऐसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान न्याय नहीं करते हैं। तो यही तो भगवान की करुणा है। अर्जुन पर न जाने कितनी बार कृपा करके बचाया है। हाँ, न्याय ये नहीं कहता कि आप सूर्य देवता को छुपा लो, अपनी माया शक्ति से छुपा लो, ये न्याय नहीं कहता। ये न्याय नहीं कहता कि सामने वाले ने बाण चलाया और आपने अंगूठे से दबा दिया, रथ जमीन में घुस गया और बच गए अर्जुन के प्राण। ये न्याय नहीं कहता। आप सारथी हो, सारथी जैसे रहते, लेकिन भगवान अपने शरण में आए हुए अर्जुन की रक्षा करते हैं। भगवान ने भक्त का पक्ष लिया, बिल्कुल अर्जुन का पक्ष लिया है। भगवान भक्त के पक्ष में, इसलिए जो भगवान की शरण में होता है, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार रहते हैं। पितामह भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य हैं कौरव के पक्ष में। इधर भगवान स्वयं, दोनों में युद्ध हुआ महाभारत का, और भगवान की करुणा से, कृपा से पांडव जीत गए। अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, चिरंजीवी है। उसको एक दिन भगवान शिव की शक्ति मिल जाएगी, ऐसा आशीर्वाद था। आखिरी दिन भगवान ने पांचों पांडवों को तो वहां से निकाल के चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, और रात्रि में सोते समय सब लोग प्रवेश करते हैं। अश्वत्थामा ने कहा कृपाचार्य को, आप दरवाजे पर खड़े रहिए, अंदर से कोई बाहर निकल न पावे। और उस पूरे घेरे के भीतर तंबू में सब में पहुंच जाता है अश्वत्थामा, और सबको सोते समय मारना शुरू कर देता है। जो जगह लड़के मारा, क्योंकि उसको वरदान था कि एक दिन शिव की शक्ति मिलेगी, कोई रोक नहीं पाता है। और अश्वत्थामा ने सबको मारा। उसमें द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, जो 18 दिनों तक पांडवों के सेनापति बने रहे, वो भी मारे गए उसी दिन। बड़े बड़े योद्धा मारे गए उस दिन। द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर जाते हैं, सवेरा हुआ, द्रौपदी को पता लगा, विलाप करती हैं, और उधर से भगवान पांचों पांडवों के साथ आते हैं। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दिया। ये 5 पांडव भगवान के भक्त हैं। 3 देवियां भगवान की परम भागवत मानी गई हैं, द्रौपदी, कुंती और उत्तरा। और विदुर, पितामह, भीष्म, ये भगवान के भक्त माने गए हैं, परम भागवत माने गए हैं। कुल 11 परम भागवत का वर्णन आता है पहले स्कंद में। पहले स्कंद में 11 ऐसे जो भगवान के परम भागवत हैं। 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, विदुर, पितामह, भीष्म और परीक्षित। द्रौपदी विलाप करती हैं। भगवान सब 5 पांडवों के साथ दौड़ते हैं अश्वत्थामा की तरफ। अश्वत्थामा ने पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन मर जावे, और भगवान ने करुणा करके बचाया। अश्वत्थामा ये दुष्ट है, पापी है, ब्रह्मास्त्र चलाए। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला के समन कर दो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाना उसको आता है, लेकिन वापस करना उसको नहीं आता। ये जीवन में एक चीज समझना कि अगर आप कहीं पर भी कोई चीज को चलाना आता है तो उसको बंद करना भी तो आना चाहिए। मोटरसाइकिल को चलाना आता है तो बंद करना भी आना चाहिए। गैस चलाना आता है तो गैस बंद करना भी आना चाहिए। ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है तो उसको बंद भी करना आना चाहिए ना।
लेकिन वापस जैसे आजकल की भाषा में आपने किसी को कड़वा बोल दिया जबान से, ये वाणी है, आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो थोड़ा सा क्षमा मांग लो। क्षमा मांग लिया तो हुआ क्या, अब वो वापस हो गया। लेकिन कुछ लोगों का अहम इतना होता है कि अब तो मुंह से निकल गया सो अब हम क्यों, हाँ, अरे कम से कम अंग्रेज वाला एक शब्द ही बोल देते हो, है ना। लेकिन आदमी क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का शमन हुआ, अर्जुन की रक्षा हुई, अश्वत्थामा को पकड़ के सामने डाला और द्रौपदी वहां चीख पड़ती हैं, मुच्यताम, इसको छोड़ो, अरे इसके हाथ बांध के लाए हो, ये अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, उन्हीं से तो तुमने शस्त्र विद्या भी सीखी है, और केवल शस्त्र प्राप्त नहीं किया, उसको चलाने का, वापस करने की विद्या तुमने सीखी है। गदा चलाने की विद्या, बाण चलाने की विद्या, भाला चलाने की विद्या, तलवार चलाने की विद्या तुम पांचों पांडव सीखे हो, छोड़ो। यहां वाणी के 4 लक्षण बताए गए हैं, धार्म्यम, न्यायम, सकरुणम, निर्व्यलीकम। आपकी वाणी धर्म युक्त हो, नीति युक्त हो, युक्ति संगत हो, निर्दुष्ट हो, और साथ में करुणा से ओतप्रोत हो, भला करने वाला हो। अश्वत्थामा उसके मस्तक की मणि निकाला, उसको वहां से छोड़ दिया, जाओ। और द्रौपदी भगवान की यहां पर परम भक्त दिखाई गई है, हाँ, जो अपने 5 बच्चों की हत्या करने वाले पर भी दया करती हैं। इतनी दया हो तो भगवान आपको अपना कहने के लिए तैयार है। हाँ, आदमी तो कहता है हमको क्या चाहिए, बोले बदला। हाँ, इसने हमारी आंख निकाली तो इसकी भी आंख, बदला चाहिए। और बदला लेने से बदला पूरा नहीं होता। हाँ, एक कोई इधर की तरफ का कोई वर्णन आया था, न्यूज में आया था कि एक आदमी के परिवार में किसी को मार दिया, उसकी जो पत्नी है अपने बेटे को 15 साल तक पढ़ाती रही, बदला लेना है, बदला लेना है, ऐसे कुछ था, 15-20, है ना। और वो बच्चा बड़ा हो गया, मतलब 15-20 साल में भागवत सुन के उद्धार कर सकते थे ना। जो मर गया सो मर गया, लेकिन वो सुनाती रही, आखिर में सुलह हो गया, उसको बुलाया, सब जब जैसे उतरे उसी दिन बंदूक ला करके दिया और सबको उसने, एक घटना आया था ये, हाँ, है ना। प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना वो जीव का हित नहीं करती। जो हमारा अपकार करता है, अहित करता है, उसको भी कोई क्षमा कर सके, समझना वो भगवान का अपना है। मैं तो एक शब्द कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कोशिश ये रहती है कि उसको अपने मन में भी बिठा लूं। वो मेरा शब्द है, जो सह ले उसी को हम साधु कहते हैं। सुना है कभी? जो सह लेता है वो साधु है। और जो जवाब दे देता है, तुमने 1 गाली दिया हम 2 गाली देंगे, तो आप सामान्य आदमी हो, फिर उसमें विशेष बात क्या है? वो तो संसार में सभी आदमी करता है। नहीं ताकत है जवाब देने की तो मन से सोचा कि जा तेरा सत्यानाश हो जावे। संतत्व तो है कि जो सह लेता है। किसी ने गाली दिया, किसी ने कीचड़ फेंका, किसी ने बुरा भला कहा, जाओ नारायण तेरा भी भला करे, या मालिक सबका। भगवान उसी का साथ देते हैं, भगवान उसी का साथ देते हैं। सहन शक्ति बड़ी हो, बहुत ज्यादा सहन शक्ति हो, असीम। द्रौपदी अश्वत्थामा की मणि निकाल के फेंक दिया। उसके बाद अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया, इनका वंश नष्ट हो जावे। उत्तरा उस समय गर्भवती हैं, अभिमन्यु की पत्नी, और जब वह ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ की तरफ आता है, उत्तरा भाग के आई भगवान की शरण में।
भगवान अपना अंगूठे के बराबर रूप बनाए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। एक हाथ में उनके चक्र है, एक हाथ में गदा है। अब अंगूठे के बराबर रूप है तो उनका गदा भी इतना ही सा होगा, चक्र भी छोटा होगा। गर्भ में वो गर्भ के चारों तरफ आवरणों अपने दिव्य योग शक्ति से उस गर्भ को उन्होंने सुरक्षित कर दिया और चक्र चलाते हुए वो ब्रह्मास्त्र आया, चक्र में आके शांत हो गया। भगवान वैसे गर्भ में जाते हैं, ये बहुत कम वर्णन सुनने को मिलेगा। प्रकट होते हैं कभी, तासाम आविर्भूत शौरी, भगवान प्रकट हुए गोपिकाओं के सामने, भगवान प्रकट हुए कौशल्या के सामने, भगवान प्रकट हुए वसुदेव जी के सामने, भगवान प्रकट हुए माँ अदिति के सामने वामन रूप में भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन गर्भ में जाने का वर्णन तो उत्तरा के लिए वर्णन है। उत्तरा के गर्भ में साक्षात भगवान प्रवेश किए हैं, माँ का दर्जा दिया है उत्तरा को। धन्य है महाराज। उत्त माने ऊपर, जिनकी दृष्टि हमेशा ऊपर हो गए। उत्तरा को भगवान का परम भक्त माना गया। रक्षा हो गई, उसी बच्चे का नाम पड़ा विष्णुरात परीक्षित। भगवान ने एक दिन कहा कि मैं जाऊंगा अब अपने द्वारका में भी बहुत सारा हमारा कार्य जो है भाई। सब विदा करने के लिए आए भगवान को, सवेरे सब खड़े थे लाइन से। भगवान अपने जाने के लिए तैयार हैं। भगवान के सारथी का नाम है दारुक। दारुक रथ लिए बिल्कुल तैयार हैं। और भगवान जब विदा लेने लगे तो सबसे प्रणाम करते हैं आपस में। भगवान ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया, वो भी खड़े हैं विदा करने के लिए। भगवान ने कुंती बुआ को प्रणाम किया। जब कुंती बुआ को प्रणाम किया तब कुंती जी ने भगवान से कुछ पूछा, कुछ कहा। सबसे पहले तो कुंती बुआ ने भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। वो शब्द कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये तो स्तुति हो गई महाराज। हाँ, कुंती जी बुआ हैं तो एक प्रकार से भतीजे हुए ना, भतीजे हुए। छोटे हैं पद में, सामान्य लौकिक पद में छोटे हैं, लेकिन कुंती जी ने नमस्कार किया है। हे कृष्णा, मैं तुमको जानती हूं। कौन है आप? तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रियः। अरे आपको जानने के लिए तो मुनि लोग चिंतन करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति का साधन, योग का साधन करते हैं, फिर भी आपका पार नहीं पाते। मैं आपको कैसे जान पाऊंगी? कौन कह रहे हैं? कुंती बुआ कहती है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। हे कृष्णा, आपको मेरा नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जितने लोग खड़े थे वो सुन रहे हैं आश्चर्यचकित होकर के। आज युधिष्ठिर भी खड़े हैं। आज मेरी माँ कैसी प्रार्थना कर रही है? तो एक वरदान मांगा है। वही वरदान, हे कृष्ण, मेरे जीवन में आप कदम कदम पर विपत्ति देना, क्योंकि जब जब मेरे जीवन में दुख की घड़ी आई है आप करुणा करने के लिए आ जाते हैं, रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। जब सब ठीक हो गया तो आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं। सुख के माथे सिल पड़े। ऐसा सुख जो भगवान से दूर करते उसके माथे पर तो सिल माने कि बेकार की चीज है। लेकिन जीव सुख में भगवान को भूल जाता है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। हमको जीवन में दुख देना एक यही एक ऐसा दृष्टांत है जब भक्त ने भगवान से दुख मांगा है, विपत्ति मांगी। क्योंकि विपत्ति में, दुख में भगवान की स्मृति आती है, याद आती है। ऐसे कुंती बुआ कहती है, विपत्ति में, दुख में, प्रतिकूल परिस्थिति में
कृष्ण आपकी ज्यादा याद आती, आप पास होते हो। भवतो दर्शनम यत्स्यात्। भगवान ने कहा आज जाऊंगा नहीं, जाओ। मां, बुआ तुमको अच्छा नहीं लग रहा मेरा जाना, आज नहीं जाता हूं। और भगवान ने उस दिन अपना जाना वहां से टाल दिया है। केवल इतना ही नहीं, पूरा एक अध्याय में है, कभी प्यार से पढ़ना है कुंती का प्रसंग। एक शब्द ऐसा है जिस पर लोग नहीं ध्यान देते। स्नेह पासम इमं छिंदी दृढ़ पांडुस वृष्णसु, स्नेह पासम इमं छिंदी। हे कृष्ण, अथ विश्वेश विश्वभावन विश्वमूर्ते स्वकेशु में, हे विश्व के स्वामी, हे कृष्ण, मेरी जो ममता है वो दो जगह पर बटी है। वृषणीषु पांडुषु, पांडवों में भी और वृषवंशियों में भी। वृषवंशी क्योंकि वो मायका है, और पांडव मेरा अपने परिवार ससुराल का पक्ष है। दोनों तरफ मेरा स्नेह बटा हुआ है। आप स्नेह पासम इमम छिंदी, मेरे भर मन की आसक्ति को मिटा दीजिए, जो मेरा दोनों पक्ष में ममता है। 41वां नंबर का 41 नंबर बार बार आ रहा है। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत। हे कृष्ण, मेरी मति आपसे लगे। केवल दुख है वाले एक ही श्लोक नहीं है, पूरा यहां विस्तार में है। अब ये मांगो कभी भगवान से, कृष्णा मेरी ममता मिटा दो, आसक्ति मिटा दो, क्योंकि आसक्ति से ही हम दुखी होते हैं, ममता से ही हमको दुख मिलता है। भगवान गए नहीं उस दिन, अब आज नहीं जाऊंगा। इतने में फिर एक दिन वो युधिष्ठिर को बड़ा शोक होने लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तुमको ले चलते हैं। भगवान ने समझाया, समझ में बात आई नहीं। पांचों पांडव, द्रौपदी सब मिलकर के गए, और जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे, भगवान के परम भागवत हैं पितामह भीष्म, उनके पास गए, और वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं, बढ़िया वहां ज्ञान की चर्चा हो रही है। भगवान ने प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने भी मन ही मन में प्रणाम किया। भगवान ने कहा इनको देखो बहुत दुखी हो रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे हैं, आप इनको कुछ समझाइए। और पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े उनको उपदेश करते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को। ऐसा संतों से सुना है। कुछ चीजें यहां पर, इसको हम कहते हैं आगम, जो संतों से सुना हुआ आया है, कि जब धर्मराज को उपदेश कर रहे थे पितामह भीष्म, तो बीच में द्रौपदी मुस्कुराई थी, थोड़ा सा अवहेलना की दृष्टि से। पितामह भीष्म ने समझ लिया, उन्होंने कहा पांचाली तुम क्यों मुस्कुराई, उपेक्षा कर रही हो तुम मेरी बात की। द्रौपदी ने कहा क्षमा करिए, मुझसे रहा नहीं गया, मेरा आपका अपमान करने का कोई भाव नहीं था, लेकिन मेरे मन में यह बात आई कि आज तो आप बड़े धर्म की बात बता रहे हो, ज्ञान की बात बता रहे हो, बाणों की सैया पर पड़े पड़े, ये आपके धर्म का ज्ञान उस समय कहां चला गया था जब भरी सभा में आप भी बैठे थे और मेरा वस्त्र हरण हो रहा था। उस समय भी तो आप थे, और आप ऐसे वीर थे तो आप चाहते भी तो वहां पर आप उसका प्रतिकार कर सकते थे। आप राजा के वचन से बंधे थे। राजा धृतराष्ट्र था, दुर्योधन राजा नहीं था। दुर्योधन पर तो आपका अंकुश चल सकता था ना। आपने उस समय पर कुछ नहीं किया। पितामह भीष्म ने कहा क्या करता पांचाली, उस समय हमने दुर्योधन का अन्न खाया था, अन्याय करने वाले दुर्योधन का अन्न खाया था, जिससे हमारा शरीर पाला पोसा गया था। ये पुरुष अर्थ का दास है, और जब अर्जुन ने बाण मारे मेरे शरीर का वो रक्त निकल गया बाणों के घाव से, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, तब मेरी बुद्धि में प्रज्ञा, वो धर्म का ज्ञान हो गया।
जैसा खावे अन्न वैसा होवे। इसलिए क्या खाते हो आप संभल करके खाओ। तमोगुणी भोजन मत करना। भागवत गीता जी में तमोगुणी भोजन का वर्णन आया है। हाँ, तमोगुणी भोजन कौन सा है? 2 दिन का बासी खाओ तो 2 दिन का बासी खाना खाओ और होटल में जाके और कह दो कि अब भजन करेंगे, तो भजन में मन कैसे लगेगा? सड़ा हुआ खाना खाओ। हाँ, और लोग सड़ा हुआ तो खाते हो कि नहीं? हाँ, पिज्जा क्या है? सड़ा हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये पितामह भीष्म ने ऐसा स्वीकार किया कि अन्न का दोष हो गया था, जिसके कारण मेरी प्रज्ञा शक्ति पर पर्दा पड़ गया था। देवी अब मैं शुद्ध हूं। पितामह भीष्म के सामने भगवान खड़े हैं, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। पितामह भीष्म का शरीर छूटता है। ये परम भागवत है। भगवान एक दिन विदा लेकर के फिर वहां से द्वारका गए और द्वारका में भगवान का बहुत भव्य स्वागत हुआ। इधर ये जो बालक पैदा हुआ था उत्तरा के गर्भ से, इसका दिन पर दिन पालन पोषण होने लगा। एक समय की बात है, ये विदुर जी को पता लगा, यात्रा में चले गए थे, उनको पता लगा कि हमारे कुल में तो सब मर गए, तो विदुर जी का थोड़ी ममता हुई, फिर से आए हस्तिनापुर, जहां पर अब राजा हैं धर्मराज युधिष्ठिर। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है, धर्मराज युधिष्ठिर राजा हैं और विदुर जी आए। धर्मराज युधिष्ठिर दौड़ के गए, उनको साष्टांग दंडवत किया, ये मर्यादा है, प्रणाम किया। आप कहाँ चले गए थे? आप हमको क्यों भुला दिए? जैसे एक पक्षी अपने पंख फैला करके अपने बच्चों की रक्षा करता रहता है, ऐसे आपने हम 5 पांडवों की रक्षा किया है। बहुत जो अपना होता है ना, बहुत बार वो दूर रह करके भी आपका ध्यान रखता है। जैसे ये भगवान का स्वरूप है। जैसे कछुआ है, कछुई है, अपने अंडों का ध्यान रखती है जो जमीन में रेत में पड़ा हुआ है। कई बार मां है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है जो विद्यालय गया है, दूर है। दूर रहते हुए भी आप अपनों का ख्याल रखते हैं। ऐसे विदुर जी आप थे हस्तिनापुर में, दुर्योधन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारी रक्षा वैसे करते थे जैसे पक्षी करता है। ये प्रेम की पहचान है। ये बहुत अपनापन होगा तो उसकी पहचान है कि जिससे अपनापन होगा उसको आप केयर करते हो, उसकी रक्षा करते हो, उसका ध्यान रखते हो। वो भले मांगे कि हमको हलवा पूड़ी खिलाओ, लेकिन आप उसको साबूदाना खिलाओगे क्योंकि बुखार है। हाँ, खिचड़ी खाओ, हलवा पूड़ी नहीं, बुखार बढ़ जाएगा। वो ध्यान रखता है, जिससे अपनापन है। विदुर जी को प्रणाम किया है युधिष्ठिर ने, और ये शब्द बोला है, उन्होंने दृष्टांत दिया है, पक्षी का दृष्टांत दिया है, पक्षी का दृष्टांत दिया है। हाँ, ये प्रीत की रीति है, भक्ति की रीति यही है। भगवान दिखाई नहीं पड़ते प्रहलाद के सामने, रक्षा करते हैं। ना जाने कितनी बार मारने का प्रयास किया ना हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को, दिखाई थोड़े पड़े, दिखाई तो बहुत बाद में पड़े, लेकिन भगवान रक्षा करते। आपकी रक्षा करने वाले वो हैं, आपका ध्यान रखते हैं, आप पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। भले हमको दिखाई ना पड़े तो भी वो हैं, मेरे अपने हैं, मेरा विश्वास है वो मेरी रक्षा करते थे, हैं और आगे भी रक्षा करेंगे, चाहे घर में रहो चाहे वन में। आप क्यों चले गए विदुर जी? विदुर जी सबको आशीर्वाद दिए, विदुर जी को रुकने की व्यवस्था किया गया। फिर विदुर जी गए धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। अब इस सब बातों में संध्या समय हो गया था, धृतराष्ट्र से प्रणाम किया। अब धृतराष्ट्र वहीं रहते थे, लेकिन राजा नहीं है, अब बड़े बुजुर्ग हैं,
संध्या का समय हुआ था, दास लोग, सेवक लोग भोजन लेके आए। अब विदुर जी धृतराष्ट्र की बात, भोजन लेके आए, सामने रखा, और चूंकि धृतराष्ट्र को तो दिखाई नहीं पड़ता, तो उनको तो केवल कानों से सुनाई पड़ता है, कानों से। तो जब चौकी लगा दिया और चौके पर दासों ने भोजन रखा, तो भीम कोठारी का काम करते थे, भोजनालय का सारा काम वही करते थे। तो भीम साथ में आए, तो भीम जोर से बोले, विदुर जी बगल में बैठे थे, खा लो, पिंडदान है। जैसे कोई मर जाता है तो कोई पिंडदान करता है, सबको मरवा करके 18 क्षौणी सेना को मरवा के अभी भी जिंदा हो। महाराज विदुर जी के हृदय को बहुत चोट लगी, क्योंकि ऐसे शब्द सुनने का अभ्यास नहीं था। और भीम को अपनी वाणी पर संयम, भीम को वाणी पर संयम नहीं था, कड़वा बोलते थे। भोजन किया, विदुर जी ने भी भोजन किया। जब रात्रि में समय हुआ सोने का, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, क्यों अब यहां रहते हो, यहां क्यों रहते हो, काहे के लिए, चलो यहां से। यही गाली सुनने के लिए? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम समझते नहीं, ये भीम की जबान थोड़ी ऐसी है, पटेढ़ा बोल देता है। युधिष्ठिर बहुत प्रेम करते हैं हमारा, युधिष्ठिर बहुत प्रेम करते। ये गृहस्थी लोगों की आदत यही है। परिवार में अगर कहीं पर कभी भगवान ना करे, लेकिन ऐसा हो जावे कि बेटा बहू कड़वा बोले, तो ये जो माँ बाप है उनको लगता है पोता बड़ा प्यार करता है, पोता पोती बड़े प्यार करते हैं, नाती बहुत बड़ा प्यार करते हैं। उसी परिवार में एक आदमी 2 गाली दे रहा है, वो नहीं दिखाई पड़ता, दूसरा ध्यान रखता है, ये दिखाई पड़ता है। शास्त्र तो कहता है कि बस अपने आप को जितना किनारे करोगे उतने आप श्रेष्ठ बन जाओगे। विदुर जी ने डांटा है, मत रहिए अब यहां ममत्व में, निकलिए यहां से, चलिए। अहो महीयसी जंतोर जीवितासा यया भवान, तुम्हारी अभी जिंदा रहने की इच्छा गई नहीं, छोड़ो, निकलो। बहुत समझाया है। अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो। धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा ठीक है चलेंगे विदुर जी, तुम कह रहे हो जंगल चलेंगे, साधना भजन करेंगे, लेकिन दिन में मत ले चलना, युधिष्ठिर हमको नहीं जाने देंगे, अजात शत्रु, वो जाने नहीं देंगे, रात में ले चलना। रात्रि में विदुर जी धृतराष्ट्र को लेके, गांधारी को लेके वहां से चले गए। और यहां से पक्का है इस शास्त्र को पढ़ के कि किसी को महात्मा बनना हो तो जैसे धृतराष्ट्र विदुर जी रात में चुपके से चले गए, घर छोड़ के चला जावे तो भी कोई दोष नहीं। किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? हाँ, आप महाराज सन्यास लेना चाहता हूं, ठीक है बेटा, कब सन्यास दूं? बोले अभी हमने, भाई ने तो आज्ञा दे दिया है, बहन ने भी आज्ञा दे दिया है, पत्नी ने भी कह दिया है कि जाओ ले लो, अभी मां नहीं मान रही है। जब मां हां कर देगी तब सन्यास लूंगा। बड़े ध्यान से सुन रहे हो विश्वभरण? हाँ, विश्वभरण पोषण कर जोई। ये सन्यास विधि तो कैसे भी निकल गए महाराज रातों रात। कैसे गए हैं पूरा वर्णन है यहां पर, किस तरीके से जाते हैं धृतराष्ट्र। जाकर के जंगल में ले गए हैं, वहां उनका फिर अंतिम समय बीतता है। इधर युधिष्ठिर रोज प्रणाम करने जाते थे धृतराष्ट्र को, जब प्रणाम करने गए तो वहां तो थे ही नहीं, विदुर जी भी नहीं। अब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तब तक जो है उनके पास में फिर संत लोग आए, उन्होंने सब उनको समझाया, बताया, ऐसी इस तरीके से घटना हुई, चिंता मत करो। किसी समय पर अर्जुन गए थे द्वारका, द्वारका से एक दिन रोते रोते लौट करके आए हैं। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं
जब द्वारका में था, द्वारका एक तरीके से ससुराल है अर्जुन की, द्वारका में मैं था तो वहां भगवान का संदेश आया। भगवान उस समय थे प्रभास क्षेत्र में, भगवान का संदेश उनके सारथी दारुक लेके आए, और दारुक ने हमको कहा कि भगवान ने आज्ञा दिया है कि जो संपत्ति बचा सको भेंट द्वारका से सब निकाल के लेके चले जाओ, 7वें दिन द्वारका डूब जाएगी। और भगवान गोलोक धाम चले गए। मैं वहां से सब संपत्ति वगैरह लेकर के आ रहा था, वहां भेंट द्वारका में जो भगवान की पटरानियां इत्यादि थी सब उनको निकाल के ला रहा था। रास्ते में भीलों ने हम पर आक्रमण किया। तद वही धनु, वही मेरे एक धनुष था, रथ था, बाण था, वही मेरी भुजाएं थी, लेकिन फिर भी हम पराजित हो गए और भीलों ने हमसे सब लूट लिया। भीलन लूटी गोपिका। कहते हैं ना, एक समय बलवान होता है। भगवान साथ थे तो कभी मैं पराजित नहीं हुआ, और जब भगवान नहीं थे तो हमको साधारण भीलों ने, जंगली भीलों ने हमको पराजित कर दिया। अर्जुन विलाप करते हैं। युधिष्ठिर समझ गए अंतिम समय आ गया है। उन्होंने अर्जुन सब बात बता करके अंदर राजमहल के अंदर चले गए। जब राजमहल के अंदर चले गए तो उन्होंने किनारे ध्यान करके ध्यान में बैठे। जब ध्यान में बैठे अर्जुन, तो गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्रामम भूमि, जो युद्ध के रणभूमि में कुरुक्षेत्र में जो भगवान ने उपदेश दिया था श्रीमद् भगवद गीता, उस गीता के ज्ञान का स्मरण किया। काल कर्म तमोरुद्धम, जो काल के कारण, कर्म के कारण, समय के कारण जो अवरुद्ध हो गया था, ज्ञान ढक गया था, उस ज्ञान को फिर से भीतर लाए। मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो जन्म मृत्यु नहीं है। विशोको ब्रह्म संपन्न, भीतर का शोक चला गया। जो रोते हुए आए थे वो गीता के ज्ञान को भीतर धारण किया तो शोक चला गया। ब्रह्म संपत्त्य, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप समझने लगे। समछिन्न द्वैत संशय, भीतर का सारा द्वैत का संशय छन्न भंड हो गया। एकांत भक्त्या, भगवान से प्रीत उमड़ी और अपने आप को इस शरीर से बिल्कुल अलग कर लिया। वैसे अर्जुन को ये जीवन मुक्ति का वर्णन हो गया। यहां पर जीवन मुक्ति है, और स्वर्गारोहण में जब शरीर गिरता है तो उसका नाम हो जाएगा विदेह मुक्ति। ज्ञान से जीवन मुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर परीक्षित को राजगद्दी सौंपी और अपने बाल उन्होंने खोल लिया, राजसी वेशभूषा उतार दिया और वहां से जंगल की तरफ चले जाते हैं। सब पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर के जंगल में वीर संन्यास लेते हुए आगे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। महाभारत में एक बड़ा पर्व है, नाम है स्वर्गारोहण पर्व। सूत भगवान शौनक आदि संतों को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित राजा बन गए हस्तिनापुर के और इंद्रप्रस्थ के। इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर दोनों मिला दिया गया। पहले बंटवारा हुआ था, अब मिल गया और दोनों के राजा हो गए परीक्षित। संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, वैभव बहुत था। इंद्रप्रस्थ का वैभव देख करके ही तो दुर्योधन के मन में जलन पैदा हुई थी। इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली। अब जब राजा बन गए, सब ठीक ठाक है। एक दिन शिकार करने के लिए कुछ अपने साथियों के साथ गए, जंगल में अकेले हो गए, बिछुड़ गए साथियों के साथ। अंदर और घने जंगल में पहुंचे तो वहां देखा कि एक गाय खड़ी है जिसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। एक बैल खड़ा है जिसके 3 पांव टूटे हुए हैं, एक पांव पर लंगड़ाता हुआ खड़ा है, और कोई एक काला काला सा आदमी मार रहा है। उनको दया आई, ये क्या करता है? ए भाई क्यों का मार रहा है? वो तो देखा कि राजा है, तो पहचान गया, ये तो सम्राट हैं परीक्षित। जल्दी से अपना मुकुट उतार लिया। इसका नाम है शरणागति। जैसे कोई अपराधी भी हाथ उठाया
हाथ उठा लिया यानी उसने अपने आप का, ऐसे इसने अपना समर्पण। अच्छा रुको, अभी बताते हैं। फिर वो गाय और बैल की बात सुनते हैं, दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। गौ माता कहती हैं, अरे देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, अरे तुम तो मेरे पुत्र हो, मैं पृथ्वी हूं, तुम धर्म हो। 4 पांव होते हैं धर्म के, तपः सत्यम दया शौचम। तप हो, दया हो, पवित्रता हो, 4 पांव हैं। सतयुग में चारों पांव ठीक ठाक थे, त्रेता युग में 1 पांव टूट गया, द्वापर में 2 पांव टूट गए, कलयुग आने वाला है तो 3 पांव देखो टूट रहे हैं। 1 पांव, केवल सत्य का 1 पांव है, उसी पर टिका हुआ है, दया धर्म है थोड़ा सा। परीक्षित सामने आए, उन्होंने फिर किसी तरीके से जुगाड़ करके वो धर्म देवता के सारे पांव को ठीक किया और सांत्वना दिया, हम ऐसा राज्य करेंगे कि पृथ्वी पर धर्म की हानि ना होवे। और उसकी तरफ मुड़े, भाई तुम कौन? उसने कहा, महाराज मैं कलियुग हूं, मैं कलियुग हूं। चार युग होते हैं ना, सतयुग, और सतयुग चला जाएगा तो त्रेता, फिर त्रेता चला जाएगा तो द्वापर, और द्वापर जाएगा तो कलयुग। तो वो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण तो गोलोक धाम पधारे, द्वापर समाप्त हो गया, तो मैं तो अपने नंबर पे आया हूं ना, और आप हमको डांट रहे हो कि क्यों कर रहे हो, तो जो मेरा स्वभाव है वैसे मैं कर रहा हूं, जब मैं आऊंगा तो धर्म का तो सताऊंगा ही ना। परीक्षित ने कहा, जाओ ठीक है, तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन मेरा राज्य छोड़ दो, तुम दूसरे राज्य में जाओ, मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। उसने देखा चारों तरफ, उसने कहा, राजन त्राहि माम पाहि माम, मैं आपकी शरण में हूं, जहां तक मेरी नजर जाती है आप ही का राज्य है, तो मैं कहां रहूं? मेरे रहने का भी तो जगह बताओ। राजा की जिम्मेदारी होती है कि रहने की जगह व्यवस्था करे। तो कलयुग कहता है, मैं आपके राज्य का प्राणी हूं, मैं आपका ही समाज का एक जीव हूं, और राजा हो तो आप हमको रहने की जगह बताओ, कहां रहूं मैं? कोई जगह आपको देनी चाहिए हमारे रहने के लिए। परीक्षित ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुमको 4 जगह देता हूं, 4 जगह देता हूं। दूतम पानम स्त्रियम शूना, जहां पर जुआ खेला जाए वहां रहो, जहां पर शराब पी जावे वहां रहो, जहां पर वेश्यावृत्ति हो वहां जाके रहो, जहां कसाई खाना हो वहां जाके रहो। ये 4 स्थान दिया। कलयुग फिर से खड़ा हुआ, उसने कहा, महाराज जहां तक मेरी नजर जाती है आपके राज्य में, ये चारों चीज तो होती ही नहीं। कोई जुआ नहीं खेलता, कोई मदिरापान नहीं करता, कोई वेश्यावृत्ति में नहीं है। उसने कहा, आपके नगर में 4 चीज तो होता ही नहीं, मैं रहूं कहां महाराज? आप देश निकाला दे रहे हो, कोई और जगह। परीक्षित का, जा तू सोने में रास कर, सोने में रह। बड़ा प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। सोने में वास करो। सोने का कई अर्थ होता है, हम हमेशा कहते, अगर केवल सोने में वास करो, ये मानोगे कि सोने में वास है, तो मेरी उंगली में भी सोना है, तो हमारे ऊपर कौन सवार है? कलयुग। तो तुम्हारे जितने लोग सोना पहने हुए हो, नहीं पहने हो, कान में, नाक में, गले में सोना पहने हो कि नहीं? नहीं पहने कोई? अरे नहीं पहने होंगे तो तिजोरी में रखा होगा, लाकर में रखा है कि नहीं? तो कौन सवार है फिर तुम्हारे सिर पे? हाँ, चूड़ी पहने हुए हैं। हाँ, कई लोग बड़े प्यार से जो है रुद्राक्ष की माला सोने में गुथा के पहने हैं, वहां भी तो सोना है। हाँ,
सोने में वास करेगा। सोने का मतलब केवल स्वर्ण आभूषण नहीं, स्वर्ण माने जहां पर सोने का अभिमान आ जावे, अभिमान आएगा तो जीव का पतन होवेगा ना। स्वर्ण के साथ में अगर अभिमान आए, देखो देखो मेरे पास ऐसी चीज है जैसी चीज किसी के पास नहीं है, बस अभिमान आया तो समझ लेना कलयुग का बस। और तो वेद का मंत्र तो वो है कली शयानो भवत। जब जीव अज्ञान की निद्रा में सो जाता है तो समझना कि कलयुग का वास है। मोह निशा सब सोवन, अज्ञान की निद्रा में सो गया, उसी का नाम हुआ कलयुग। कलयुग का घर 5 हो गया। एक जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, कसाई खाना, और 5वां स्वर्ण। स्वर्ण माने सोना, माने जहां अज्ञान में जीव सोया है, समझ लेना कलयुग में है वो। भीतर चाह नहीं है आगे बढ़ने की, सत्संग की चाह नहीं है, अथवा दोनों अर्थ समझ लो, जहां सोने का अभिमान लेके बैठा, मेरे पास में बहुत संपत्ति है, हमको किसी की परवाह नहीं है, उसका भी एक अभिमान होता है। मेरे गहने की जो डिजाइन है वो हमारे मोहल्ले में किसी के पास नहीं, बस कौन बैठ गया, अब कौन बैठा, अब कलयुग बैठा, अब कलयुग बैठा। अभिमान ना आवे तो सोने के बीच में भी बैठो तो भी कलयुग का। और कलयुग केवल परीक्षित के थोड़े, जितने और वहां क्या धर्मराज युधिष्ठिर मुकुट नहीं पहनते थे क्या? परीक्षित के बाद में और जितने लोग थे उनके तलवार में सोना लगा रहता था, सोने का जो है मुकुट पहनते थे, आभूषण पहनते थे। और देवता लोग जहां देवता की देखोगे फोटो, सोने का आभूषण पहना है कि नहीं? तो और कोई बहुत बड़ा अगर यज्ञ करने वाला है राजा मरुत के जैसे, तो वो राजा मरुत का नियम था कि यज्ञ करने में सोने का पात्र होता था, और जो एक बार पात्र सोने का उपयोग में कर लिया गया उसका दूसरी बार प्रयोग नहीं करते थे, फेंक देते थे, लोग ले जाते थे ब्राह्मण लोग। सोने एक बहुत सरल भाषा में ऐसा कहा जाता है कि 5वां स्थान सोने में दे दिया। परीक्षित का मुकुट सोने का था तो उसमें जाकर के बैठ। तो उस समय परीक्षित अकेले ही नहीं थे, अगर सही में सोने में वास होता तो परीक्षित के साथ 50 और लोग रहे होंगे, उनके मंत्री रहे होंगे, उनका दरबार लगता रहेगा, उनका भी पास सोने का मुकुट था, तो उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठे? भागवत कथा को बहुत अच्छी तरह से समझना। परीक्षित एक दिन महल के भीतर गए, उस दिन नहीं, उस दिन तो घटना हो गई, दूसरे दिन की बात है। कोई और दिन महल के भीतर गए, हमारे पूर्वज पुरखे क्या छोड़ के गए हैं वो ढूंढा, एक सूटकेस खोला, संदूक, सूटकेस नहीं, सूटकेस अभी का नाम है, पहले बक्सा, बड़े बड़े बक्सा खोला, एक बक्सा खोला, उसमें बढ़िया बढ़िया गहने आभूषण रखे थे, ढेर सारे मुकुट रखे थे। जब अश्वमेध यज्ञ के समय पर विजय करके आए थे, राजाओं को जीत करके, उसमें एक मुकुट जरासंध का था। दुष्ट था, पापी था जरासंध, उसका मुकुट बहुत सुंदर था, वो कई बार मांगा था, जरासंध के बेटे ने दिया नहीं था। भीम कहते थे वो निशानी है, निशानी है। उसी मुकुट को परीक्षित ने अपने सिर पे रखा। पापी आदमी का, अन्याय की कमाई करने वाले का, जरासंध जैसे दुष्ट आदमी के मुकुट को धारण किया, और बस अब कलयुग उनके सिर पे सवार, अब कलयुग सवार। शिकार के लिए जाते हैं, वहां जंगल में भटक गए, भूखे प्यासे हो गए, एक महात्मा के आश्रम में पहुंच गए, नाम है उनका समीक ऋषि। उनके पास जब पहुंचते हैं, मैं राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट आपके पास आया हूं, प्यास लगी है। और उनका ध्यान टूटा ही नहीं, अपने ध्यान में बैठे थे। 2-3 बार आवाज लगाई, परीक्षित को लगा अच्छा हमारी उपेक्षा कर रहे हो, ये महात्मा ये दिखा रहा है कि हमारे यहाँ चाहे राजा आवे चाहे कोई गरीब आवे हम परवाह ही नहीं करते। अभी बताता हूं। अपना धनुष उठाया, सामने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था,
वो नोक से उस मरे हुए सांप को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दी। मन में ये था कि जब सांप पड़ेगा तो गुदगुदा सा लगेगा, इनका ध्यानवान का जो बहाना बना रहे हैं भूल जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तब मैं इनकी हंसी उड़ाऊंगा। कहाँ ध्यान गया तुम्हारा? मरा सांप डाला और वहां से घोड़े पर बैठे वापस चल पड़े। यावत जीवेत त्रयो बंद्या वेदांतो गुरु ईश्वर। ये सूत्र हमेशा याद रखने का है। यावत जीवेत, जब तक जियो, त्रयो बंद्या, 3 लोगों का हमेशा सम्मान करना है, पूजनीय है, भले आप ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो जाओ। वेदांतो गुरु ईश्वर, शास्त्र का, गुरुदेव का और ईश्वर का। शास्त्र तो खैर शास्त्र हैं, ईश्वर और गुरुदेव की परीक्षा नहीं ली जाती, संत की परीक्षा नहीं ली जाती, संसारियों की परीक्षा ली जाती है, कर्म से प्राप्त होने वाले लोगों की परीक्षा ली जाती है, दुनियावी लोगों की परीक्षा ली जाती है। संत की क्या परीक्षा लोगे? हाँ? एक सांप डालना माने परीक्षा लेना है, देखता हूं परीक्षित वहां, और परीक्षा लोगे तो जीवन में विपत्ति है पक्का। संतों की परीक्षा यानी जीवन में विपत्ति को न्योता। वो तो कुछ नहीं, उनका बेटा जिसका नाम श्रृंगी था स्नान कर रहा था, किसी ने बताया, श्रृंगी ने उसी नदी में से, कौशिकी नदी में से जल लिया और जल ले करके इत लंघित मर्यादा, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, राजा का काम होता है प्रजा की देखभाल करना, मेरे पिता के गले में मरा सांप डाला, उसी राजा को आज के 7वें दिन तक्षक सांप काटे और राजा मर जावे। देखो आप दूसरे के गले में मरा सांप डाल रहे हो, तुम्हारे पीछे तो जिंदा सांप लग गया, जिंदा सांप लग गया काल बन करके। अब कहां जाओगे? परीक्षित को सूचना मिली, हमको श्राप मिल गया, अहो मया नीचम अनार्य कृतम। बहुत पश्चाताप हुआ, परीक्षित ने मुकुट उतारा, कलयुग किनारे, सब ठीक ठाक। अब मन में सूचना मिलती है, अपनी राजगद्दी तुरंत जन्मेजय को सौंप दी। परीक्षित का शासन 30 साल का रहा है, 30-32 साल तक शासन किया है। इनका विवाह भी हो गया था, बेटे भी हैं, बेटे का भी विवाह हो गया होगा, क्योंकि परीक्षित का शासन 30-32 साल हुआ है और परीक्षित को राजगद्दी मिली थी 35वें साल में। युधिष्ठिर का शासन 35 साल का था, तो युधिष्ठिर 35 साल तक राजगद्दी पर बैठे, महाभारत के बाद ही पैदा हुए थे परीक्षित, तो 35 साल की आयु वो हो गई। और उसके बाद इनका अपना शासन इतने समय तक रहा, तो इनका बेटा भी कोई छोटा बालक नहीं था, राजगद्दी संभालने लायक थे। जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी और 7 दिन में ही हमको मरना है, तो अब क्या करना? धन समाज को देख करके जाके गंगा जी के किनारे कुछ का आसन बिछाया और तपस्या करने के लिए बैठ गए। 7 दिन भगवत चिंतन करते हुए मैं बिता दूंगा। अनेकानेक ऋषि लोग पास में आते हैं, परीक्षित सबका विनम्र स्वागत करते हैं, विराजमान करते हैं। महाराज हमको श्राप मिल गया है, मैं मरने वाला हूं, आप बताइए जिसको मरने वाला है प्राणी उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करे? सामने से स्वयं भगवत नाम का चिंतन करते वही महापुरुष जो भगवान वेद व्यास जी के पुत्र रूप में आके प्रकट हुए, उन्हीं व्यास भगवान से जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया, जो अपनी महिमा में रमण करते हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, वही भगवत नाम चिंतन करते हुए, नारायण नारायण जाप करते हुए सामने आ जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। जब सुखदेव जी महाराज पधारे, उनका स्वागत किया सभी ऋषियों ने खड़े होकर के।
सुखदेव जी को व्यासपीठ पर बिठाया और परीक्षित ने सुखदेव जी से यही प्रश्न पूछा, भगवन पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणई सर्वथा, जो मरण धर्मा है उसका क्या कर्तव्य है, आप हमको करुणा करके बताइए। किसका स्मरण करे, किसका श्रवण करे, किसका जाप करे, किसका त्याग करे, किसका भजन करे। और सुखदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में जीव चाहे तो 2 घड़ी में भी अपना कल्याण कर सकता है, तुम तो 7 दिन अभी बाकी है। सुतुवाच एवं अभासिता पृष्ठा सराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यभासद धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। श्री शुकुवाच भरीयानेश ते प्रश्ना कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। हम तुमको वो ज्ञान सुनाएंगे जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वो श्रीमद्भागवत जी का ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्य सतसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्या सर्वत्र सर्वदा। हम तुमको ओ भागवत की कथा, इसी कथा को किसी समय पर एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रता वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत। विदुर जी महाराज को मैत्री ऋषि ने सुनाया था। ये हम तुमको सृष्टि के प्रारंभ से सुनाते हैं, जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, शुरुआत में एक नारायण ही नारायण थे, जल ही जल था, उस जल में भगवान शयन करते थे। हम तुमको बताते हैं ये सृष्टि बनी कैसे, वहाँ से सुनाते हैं। आगे की कथा कल सुनते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी